दोस्तों अक्सर लोग अच्छी बॉडी बनाने के लिए अपनी कुछ मसल्स को बहुत ज्यादा ट्रेन करने लगते हैं, जिस वजह से उनकी वो पर्टिकुलर मसल्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं होती है। और इस वजह से उनका सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि भाई हम इतने दिन से जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी नहीं बन पा रही है। आज के इस वीडियो में हम डेल्ट्स मसल्स यानी जिसको हम शोल्डर मसल्स भी बोलते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी मसल्स है जिसको अगर आपने सही से ग्रो कर लिया, सही से उसको अगर आपने ट्रेन किया, तो आपकी बॉडी काफी ज्यादा एनहांस होती है, आपका शरीर काफी ज्यादा चौड़ा दिखने लगता है। सबसे पहले बता दूं, जो हमारी शोल्डर मसल्स होती है, ये तीन मसल्स अलग अलग मसल्स में डिवाइड होती है। जो आगे की मसल्स होती है उसको बोलते हैं फ्रंट डेल्ट, जो बीच की मसल्स होती है उसको मीडियल डेल्ट या लेटरल डेल्ट भी बोलते हैं, और जो सबसे पीछे मसल्स होती है उसको रेयर डेल्ट हम लोग बोलते हैं। ये तीनों मसल्स को सही से ट्रेन करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल होते हैं। जब तक आप उन्हें नहीं जानेंगे तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी कोशिश कर लो कि आपकी बॉडी ब्रॉड लगने लगे, आपकी बॉडी चौड़ी लगने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मसल्स को बड़ा बनने के लिए उन्हें रेस्ट देना पड़ता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आज उन्होंने शोल्डर का वर्कआउट किया तो नेक्स्ट डे भी वो शोल्डर का वर्कआउट करने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। मिनिमम आप लोगों को 24 आवर्स का तो रेस्ट देना ही देना है, और तभी आपकी वो मसल्स ग्रो हो पाएगी। एक बात का और ध्यान रखिए, मान लीजिए आपने कोई भी एक्सरसाइज अगर की और वो पोर्शन, वो मसल्स आपकी पेन हो रही है, 2-3 दिन तक पेन हो रही है, इसका मतलब आप उसे सही से रेस्ट नहीं दे रहे हो। दूसरा कारण हो सकता है कि आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो कम है। इस बात को ध्यान रखें, मसल्स में सोरनेस का कारण होता है कम रेस्ट और कम प्रोटीन की मात्रा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने प्रोटीन के इंटेक को, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, नहीं तो आपकी बॉडी बनने में दिक्कत होगी और आप एक्सरसाइज करते रहोगे लेकिन बॉडी नहीं बन पाएगी। सिर्फ एक्सरसाइज से बॉडी नहीं बनती है, जब तक हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है, हमारा प्रोटीन इंटेक हाई नहीं होता है, हमारी बॉडी नहीं बन पाती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो शोल्डर मसल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा एनहांस किस एक्सरसाइज से होती हैं। उस एक्सरसाइज का नाम है मिलिट्री प्रेस। अगर आप लोग मिलिट्री प्रेस एक्सरसाइज को सही से करते हो तो आपकी जो शोल्डर मसल्स है वो काफी तेजी से ग्रो होती है। एक चीज ध्यान रखें, जब आप मिलिट्री प्रेस एक्सरसाइज करें तो आप ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करें। अब यहां पे एक सवाल ये भी आता है कि भाई क्या शुरुआत में ही हमें मिलिट्री प्रेस करना चाहिए? देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज की शुरुआत करें तो सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग करें और थोड़ा सा वार्म अप करें। अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो आपके शोल्डर्स में इंजरी की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर एक बार आपके शोल्डर्स में इंजरी हो गई तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, और फिर अपने बॉडी बनाने के सपने को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि शोल्डर्स की इंजरी बहुत ही खतरनाक इंजरी होती है। इसलिए शोल्डर्स को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की। सबसे पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई मिलिट्री प्रेस, जिसको हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आपके शोल्डर्स काफी जल्दी ग्रो होते हैं। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं डंबल प्रेस, इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से भी हमें काफी असर होता है, हमारे शोल्डर्स काफी तेजी से ग्रो होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली एक्सरसाइज की, जो की है आर्नोल्ड प्रेस। जैसे हम डंबल प्रेस करते हैं उसी तरीके से कुछ हम आर्नोल्ड प्रेस करते हैं, बस उसमें अपने जब हम हाथ को नीचे लाते हैं उसको हल्का सा अंदर के साइड मोड़ लेते हैं, और इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं आर्नोल्ड प्रेस। ये एक्सरसाइज भी काफी कारगर है हमारे शोल्डर्स के लिए। इन एक्सरसाइजेस की जो भी मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा, ये जो एक्सरसाइजेस के आपको सेट्स रखने हैं वो कम से कम 3 सेट रखने हैं, और आपको मिनिमम 12 रेप्स तो करने ही करने हैं हर सेट में। एक बात का आप और ध्यान रखें, जब भी आप शोल्डर का वर्कआउट करें तो अपने सेट्स के बीच में ज्यादा रेस्ट आपको नहीं लेना है। बहुत से लोगों से मैंने ये कहा कि रेस्ट नहीं लेना है तो उन्होंने ये सोच लिया कि हमें एक्सरसाइज लगातार करते रहना है। ऐसा नहीं है, आपको एक्सरसाइज में एक दिन का गैप देना है, लेकिन आपको अपने सेट्स के बीच में कम गैप रखना है, कम समय का गैप रखना है, तो आपके शोल्डर्स मसल ज्यादा तेजी से ग्रो होती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने फ्रंट डेल्ट्स की एक्सरसाइज के लिए, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट रेजेस, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें आप अपने डंबल अपने हाथों में ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी भारी चीज को उठा के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होंगी अगर आप अपने शोल्डर को चौड़ा करना चाहते हैं, उन्हें गोल आकार देना चाहते हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें किसी भी डंबल की या किसी भी बारबेल की जरूरत नहीं, जिसको हम बोलते हैं पाइक पुशअप। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से इस पुशअप को परफॉर्म करते हैं।
ये पुशअप करने से हमारे शोल्डर्स काफी तेजी से ट्रेन होते हैं। जिसके पास डंबल नहीं है, बारबल नहीं है, तो वो पाइक पुशअप करके भी घर पे ही अपने शोल्डर्स मसल्स को काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिन्हें अगर आप परफॉर्म करते हो और जो जो चीजें मैंने आपको बताई अगर उनका ध्यान रखते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि कुछ ही दिन में आपके शोल्डर्स काफी तेजी से ग्रो होंगे, आपकी डेल्ट्स मसल्स काफी तेजी से ग्रो होंगी। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो में दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।